28 राज्य हैं। हर राज्य के अपने त्यौहार, संस्कृति और मान्यताएं हैं। जैसा कि कोलकाता में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, गुजरात में नवरात्रि। लेकिन जैसे ही बात बिहार की आती है तब मन में एक ही त्यौहार आता है और वो है छठ पूजा, जो कि बिहार का महापर्व है। तो आइए जानते हैं कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है बिहार का महापर्व छठ पूजा। नमस्कार, मैं तनुजा गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा बिहार की धार्मिक संस्कृति की एक समृद्ध पहचान है। छठ पूजा का जिक्र शुरू होते ही वह तमाम मंजर आंखों के सामने घूमने लगता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं इस पूजा में पूरी तल्लीनता से हिस्सा लेते हैं। यह महापर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पूजा एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह महापर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। आपको जानकर हर्ष भी होगा और आश्चर्य भी कि आज के समय में जहां हमारे समाज में धर्म के नाम पर कुछ लोग लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न धर्म से जुड़े होने के बाद भी हिंदुओं के इन पावन पर्व छठ पूजा में हिस्सा लेते हैं। यह पर्व धार्मिक परंपराओं के जरिए छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया जाए। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। छठ पर्व की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें महाभारत काल, रामायण काल और राजा प्रिय वंश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां भी प्रचलित है। आइए देखते हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियव्रत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र भी मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं और उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी।
एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त जरूर होता है, लेकिन छठ पर्व सिखाती है जो अस्त होता है उसका उदय तय है। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर में लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में छठ पूजा होती है वहाँ भक्ति के गीत गाए जाते हैं। व्रती को सुखद सैया का त्याग करना होता है। यह पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल के सहारे रात बिताती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व की चाहत रखने वाली महिलाएं और पुरुष पुत्र की कुशलता के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपनी मनवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं 4 दिनों के इस महापर्व को कब और कैसे मनाते हैं। छठ पूजा के आरंभ चैत या कार्तिक महीने की चतुर्थी को नहाय खाय से होता है। इसमें सबसे पहले इस दिन व्रती या जो औरतें या पुरुष इस पर्व का उपवास करते हैं वह अपने नज़दीक में स्थित गंगा या नदी में स्नान करके नाखून वगैरह काट कर फिर स्वच्छ जल से बालों को अच्छी तरह धोकर स्नान करती हैं और उसके बाद व्रतियाँ गंगा जल से घर को पवित्र करते हैं। गंगा जल का उपयोग करके ही वह इस दिन खाना बनाती हैं। इस दिन खाने में चने का दाल, अरवा चावल, कद्दू की सब्जी सेंधा नमक में बनाया जाता है। खाना बनाने में केवल मिट्टी का ही चूल्हा और बर्तनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही जलवान के लिए आम की लकड़ी, खाना बनाने में केवल मिट्टी का ही चूल्हा और बर्तनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही जलावन के लिए आम की लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने के बाद किसी साफ सुथरी पवित्र स्थान पर खाना को प्रणाम कर गाय के लिए खाना निकालकर ही सर्वप्रथम व्रतियाँ भोजन को ग्रहण करती हैं। व्रती खाना खाने के बाद ही इस दिन घर के अन्य सदस्य भोजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह छठ पूजन का पहले दिन की प्रक्रिया समाप्त होती है। छठ पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक महीने की पंचमी को खरना या लोहंडा मनाया जाता है। इस दिन छठ पर्व में उपवास करने वाली औरतें या पुरुष पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए भूखे रहते हैं। इस दिन सूर्यास्त के बाद ही व्रतियाँ शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाती हैं। इस दिन यह प्रसाद बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता और चावल की खीर और रोटी को बनाने के लिए एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। खाना खाने के बाद व्रती अपने सभी परिवार और रिश्तेदारों में मित्रों को वही खीर और रोटी का प्रसाद खिलाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके बाद से ही 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और उसी मध्य रात्रि 2 से 3 बजे चिड़ियों के जागने से पहले व्रतियाँ छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती हैं। इसके बाद छठ घाट से वापस जाने पर कोसी भरने की विधि होती है, जिसमें व्रतियाँ साथ में मिलकर गीत गाती हैं और अपने आंगन में गन्ने का सर्कल बनाकर कोसी भरने की प्रक्रिया संपन्न करती हैं।
पर्व छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या अर्घ्य मनाया जाता है। छठ पूजा में लोग घाट पर यानी गंगा नदी पर छोटे बड़े टोकरी, दौरा, सूप, कलशुप में प्रसाद को सजाकर, साथ ही सभी लोग नए वस्त्र पहनकर सज धज कर एकत्र होते हैं। और इस दिन इस पूजा को करने वाले लोग, महिलाएं व पुरुष सभी पूजा स्थान पर जाकर डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़ी हो जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करती हैं। घी के दीपक जलाए जाते हैं। वहीं कुछ लोग रात भर वहीं घाट पर ठहरते हैं तो कुछ लोग सारा सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं और उसे देवरी में रख देते हैं। अगली सुबह 5 से 6 बजे छठ पूजा का चौथा व अंतिम दिन। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव से पहले ही व्रतियाँ लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाती हैं और शाम की तरह उनके पूजन परिजन साथ उपस्थित होते हैं। सभी नियम विधि विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होती है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुँह करके सूर्यदेव की उगने की प्रतीक्षा में पानी में खड़ी रहती हैं। वह सूर्य उपासना करती हैं, सूर्यदेव को जल्दी उठने के लिए और छठ पूजन गीत अर्चना करती हैं। पूजा अर्चना उपरांत घाट का पूजन किया जाता है। वहीं उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाती हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करती हैं। व्रती घर वापस आकर पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत बनाकर पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करती हैं, जिसे पारना या पारण कहा जाता है। इस तरह व्रतियों का खरना के दिन से आज तक का निर्जला उपवास उपरांत 4 दिनों का यह कठिन महापर्व पूरे विधि विधान से पूर्ण होती है। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है और उससे निकलने वाली प्रकाश जब शरीर पर पड़ता है तो चर्म रोग और कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। शरीर से संबंधित ऐसी कई बीमारियां हैं जो सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाती है। इसलिए सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए नमस्कार भारत को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।